अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा, ये सब बच्चे जरा ना देखें, इस चीज को गौर से। ये प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर, जैसे कॉफी है। और ये देखें, मैंने आपको ना ये ये बार बार ये चीज बताई थी, रिपीट भी की थी कि ग्रामेज ग्रामेज मीन होता है प्रोडक्ट का वजन। अभी जो अंग्रेज हैं ये औंस में वजन देते हैं, ग्राम्स में कम देते हैं। हमारे यहाँ ग्राम्स में होता है। तो ये इस प्रोडक्ट का वेट है, ये इसकी ग्रामेज है, 0.40 औंस। अच्छा, एक चीज ये आपने मैच करनी होती है अपनी सोर्सिंग से। सेकंड, देखें अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है ना कि जिसमें साचे हैं या टैबलेट्स हैं, तो उनके कितने काउंट है उसके अंदर, वो काउंट मैच होने में जरूरी है। अब इस प्रोडक्ट में आपका ब्रांड सेम है, बाकी हर चीज एक्यूरेट है, ओके है। ठीक है, ये वाली है प्रोडक्ट और पैक ऑफ वन है, ठीक है। 0.40 औंस है, ओके। लेकिन ये आप जरा यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है 100 स्टिक्स मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम। यानी कि 16 ग्राम की इसमें 100 स्टिक्स है। ठीक है, यहाँ से इसके ग्राम भी निकल आएंगे, ये बन जाएंगे 1600 ग्राम। 1600 ग्राम इसका वजन है इस पैकेट का। अब आगे आ जाते हैं हम, अब ये कितने का सेल हो रहा है? 22 का। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कितने स्टिक्स थे उसके, 100, इसके स्टिक्स हैं 22। ब्रांड वही है, बाकी सब कुछ ठीक है। G7 ब्लैक है। अच्छा, फ्लेवर भी एक तो आपने चेक कर लेना है कि ये फ्लेवर भी वही है कि नहीं, क्योंकि फ्लेवर भी कभी काफी इशू आता है। तो ये देखें, ये है 22 काउंट्स। अब ये उससे तकरीबन इसका वन फोर्थ से भी कम बनता है। 1/4 से भी कम बनता है। ये छोटा पैकेट है ना, इसी वजह से फिर इसकी प्राइस भी यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। अगर इस प्राइस में हमें 100 स्टिक्स मिल जाती है मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम वाली, तो देन ये प्रोडक्ट मैं आपको कैलकुलेट किए बगैर बताया था, इसमें आपका प्रॉफिट आ जाना था। इसमें आपका प्रॉफिट आ जाना था, लेकिन ये प्रोडक्ट ही मैच नहीं करती। हाँ, आप एक काम कीजिएगा, इसी इसी सोर्स पे उसको तलाश करने की कोशिश करें। नंबर वन, 100 स्टिक्स वाली को अगर वो ना मिले, अगर 100 स्टिक्स वाली ना मिले, तो अमेजोन पे 22 स्टिक्स वाली देखें कि 22 स्टिक्स वाले का क्या रेट है, उसमें कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये 56 औंस, इट मीन्स कि इसके काउंट इससे ज्यादा है। 50 काउंट, ये देखिए, ये 50 काउंट वाली भी है, लेकिन ये इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है। देख लीजिएगा अमेजोन पे जाके, अगर इस पर क्लिक हो गया तो पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस क्या है 50 काउंट वाले की। तो 50 काउंट वाली वहां पे देखें अपने उस सोर्सिंग में, इस तरह से इसको चेक करें। जो सा काउंट वहां पे मिल जाता है और यहाँ पे भी सेम आता है, तो उसमें देखें प्रॉफिट निकलता है कि नहीं निकलता। मेरी बात को समझ रहे हैं ना सब बच्चे? जी सर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, प्रॉफिट तो देने ही देना है बेटा, देने ही देना है, क्योंकि ये अब देखो ना, ये पैकेट ही उसका चौथे हिस्से से भी छोटा है ना। ऐसी बात है। अच्छा सर, एक और बात थी कि ना ये पता नहीं, इस पे जब हम अपने इस पे वो एसन डालते हैं तो उसका रेट यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे देखें 41.99 आ रही है, लेकिन वहां पे वैसे शायद इसकी चेंज थी। ये पता क्या होता है, देखिए, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कैलकुलेटर है ना, इसने प्राइस लेनी होती है अपडेट लिस्टिंग की। हाँ, जो यहाँ पे आपको प्राइस आ रही है ना, अब आप इसके ओएस एडन पे जाके देखिएगा, लाजमी कोई ना कोई सेलर ऐसा होगा जिसकी प्राइस ये वाली होगी, 41.99 जिसकी प्राइस होगी। ठीक है। तो हो सकता है उससे 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद बाय बॉक्स उसके पास आ गया हो या आने वाला हो, तो वो फिर प्राइस यहाँ पे वो वाली आ गई है। ठीक है। आपको पता है ना कि जितने भी सेलर होते हैं सबकी प्राइस सेम नहीं होती। ओएस सैटर्न पे जो सबसे टॉप पे होती है वो सबसे लो प्राइस होती है, और सबसे जो बॉटम में होती है वो सबसे हाई प्राइस होती है। तो ओएस सैटर्न में देखिएगा, लाजमी ऐसा सेलर होगा
जिसकी ये वाली प्राइस होगी, तो उस वक्त बाय बॉक्स या तो उसके पास आने वाला होगा, या आ गया हुआ होगा, या गुजर के गया हुआ होगा, तो ये प्राइस इसलिए ये आ गई। लेकिन आपने सबसे लोएस्ट प्राइस को मद्देनजर रखते हुए ना वो सडन से उसके मुताबिक सोर्सिंग करके तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकालना होता है। ये भी अपने माइंड में बात बैठा रहे। तो बहरहाल ठीक है ये ना, आपका जो सोर्स ठीक है, इसको कोशिश करें कि आपको यहीं से प्रोडक्ट ये कॉफ़ी की ही किसी और ग्रामेज में अगर मिल जाए तो। अच्छा ये वाली, अ, अच्छा जी 29 की है ये, 1 2 3 4 5, 29 इंच ये है। अब इसके भी सारे साइजेस हमें देखने पड़ने हैं। ब्रांड कॉन्टिनेंटल है, वाल टाइप रेस्टा। अच्छा 700 × 20, 25 622, ये भी चेक करना पड़ना है। 42 mm है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैच करनी पड़नी है। अच्छा जी, ये देखते 42 mm थे ना वो वाली, तो ये 25 mm है। अब यहाँ पे इनके पास लाजमी 42 mm भी होगी, ये देखें ये नीचे 42 mm है। अब गौर से चेक करें, अमेजोन पे 42 mm है, ये देखिए इसकी अबाउट आइटम के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। और आपने भी ये 42 mm का रेट चेक करना है। आप चेक कर रहे हैं 25 mm का, छोटी वाली का कर रहे हैं। इसमें भी वही सीन चला ले। अमेजोन पे देखें 25 mm वाली कितने की है, 47 वाली कितने की है, 32 वाली कितने की है। जी तो सर, ये ज्यादा ठीक है अगर हम अपने अमेजोन पे ही चेक कर लें कि इस मतलब ये जो इधर हम इधर इतनी कम सोर्सिंग में मिल रही है तो उधर कितने की है, तो वहां से अगर मैं प्रॉफिट नहीं करता फिर तो वेल एंड गुड है, ऐसी है ना। और इसी सारा को बेटा, क्राइटेरिया मीट करके फिर इसी हो को जाता है। रिवर्स सोर्सिंग बोलते हैं, इसी को रिवर्स सोर्सिंग बोलते हैं। कि आप जिस एसन को लेके आगे गए थे चेक करने के लिए, वो आपको सही तरह से मिल नहीं सका, तो फिर आप उस अपने सप्लायर या सोर्सिंग वेबसाइट से और प्रोडक्ट ला के अमेजोन पे चेक करते हैं। जब देखा कि उसमें प्रॉफिट निकल रहा है मेरा, देन उसके स्टैट चेक करते हैं अमेजोन पे। इसको कहते हैं रिवर्स एसन सोर्सिंग। तो ये भी मैंने आपको बतानी थी, समझानी थी कि इस तरह से भी वर्क होता है, इस तरह से भी आप करें, इस तरह से भी चीजें आपको मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि सर अगर देख एक के आज हमें कितना कुछ क्लियर हो रहा है। मुझे लॉस्ट लेक्चर हमारे जब आगे हो गया था ना, मुझे यही था कि लॉस्ट वाला लेक्चर होता है, मैं मैसेज लेट देखा मैंने, मुझे था कि लॉस्ट लेक्चर होता है तो हम काफी ज्यादा कुछ तब था क्वेश्चन, तब भी हमारे क्लियर हो जाते, कोई बात तो नहीं बेटा, शायद कोई बात आज नहीं, फिर कोई बात ज्यादा नहीं। होता। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप देखें, आप एक प्रोडक्ट का ऐसे आपने हंट कर लिया, आप सोर्सिंग पे चले गए। आपने जब वहां जाके चेक किया तो वो आपके अब उसमें प्रॉफिट नहीं निकल रहा। प्रोडक्ट सेम है, ग्रामेज सेम है, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं करा। समटाइम ये भी हो जाता है कि अमेजोन पे पैक ऑफ 2 है और सोर्सिंग में पैक ऑफ 1 की प्राइस आ रही है, लेकिन जब आप उसको 2 में कन्वर्ट करके देखते हैं तो प्रॉफिट नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, उस सप्लायर के पास वही एक प्रोडक्ट तो नहीं है, और बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, उनको 1 बाय 1 ला के अमेजोन पे चेक करें। कैसे, उसका टाइटल पकड़ लें। फॉर एग्जाम्पल आप ये स्क्रीनशॉट इतना लगा हुआ ना, ये ऊपर से पूरा होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका टाइटल कॉपी करें, टाइटल को अमेजोन के सर्च बार में सर्च करें तो वो प्रोडक्ट निकल आएगी। उसकी इमेज मैच करें, देन उसके आप जो है वो मुख्तलिफ जो उसकी साइजेस होंगे, ग्रामेज होंगे, 1 बाय 1 सबको चेक करें किसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो उसको फिर लेके आगे चलें, देन उसके पहले प्रॉफिट चेक कर लें, देन अमेजोन पे स्टार्ट चेक कर लें। ठीक हो गया। और जिस प्रोडक्ट में अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, तो उसका आप और उसकी अमेजोन पे यूनिट सेल सोल्ड भी ठीक हो, तो उसके बाय बॉक्स में आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हैं। उसके एफबीएस सेलर्स अगर कम भी हों तो चल जाएंगे। अच्छा, प्राइस प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत है तो चल जाएगी। बीएसआर अगर ज्यादा भी है तो चल जाएगा, लेकिन यूनिट सोल्ड मैं फिर कह रहा हूँ ठीक होनी चाहिए। इस तरह से रिवर्स एसेट सोर्सिंग ट्राई करें, यहाँ से आपको चीजें निकलेंगी। आपको एक मैं साइड यहाँ पे नोट करें अपने पास, सब बच्चे लिखे 888, ये डिजिट में 8 है, 888 लॉट्स, LOTS, 888 लॉट्स। ये गलती हो गई, मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी कि यहाँ से आप जो है ना इस सप्लायर से सोर्सिंग करें। ये एक तो सप्लायर बहुत अथेंटिक है, और यहाँ पे जो अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉट्स की सेल होती है ना, अमेजोन के वेयर हाउसेज से लॉट्स की जो प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो वो यहाँ से बड़ी चीप प्राइस पे मिलती हैं। तो लेकिन ये पूरी की पूरी लॉट्स जो है ना आपको फिर उठानी पड़ती है, लेकिन ये मिलती बड़ी
लो प्राइस में है। और इसमें एक और बड़ा होगा कि आपको अमेजोन का साथ वहाँ पे प्राइस भी आ रही होगी, एमा प्रोडक्ट का एसन भी आ रहा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। 888 लॉट्स LOTS, www.888lots.com, इस पे वर्क करें, इसको देखें, यहाँ से प्रोडक्ट निकालें, सेल करें, अर्न करें, पैसे कमाएं, इसी तरह से कुछ कमा के मुझे दिखाएं। अच्छा, अब ये देखें, प्रॉफिट तो निकलना है क्योंकि वो ट्यूब छोटी है जो आपने सोर्स की है, और जो अमेजोन में बिक रही है वो बड़ी है। वही कॉफ़ी वाला इशू है इधर भी। ये सप्लाई ठीक है, मैंने ये पहले देखे हुए सर ये जो हैं। भी आपने बोला 888 लॉस वाला, आप इसको एकदम प्रैक्टिकल करके बता देते हैं, मुझे समझ नहीं ट्रिप लगी। 888 लॉस, इसमें क्या बेटा मुश्किल काम है? मुश्किल काम क्या है बेटा इसमें, आप बताएं जरा, क्या मुश्किल है? नहीं नहीं सर, हम्म? आई मीन टू से कि थोड़ा सा उसको एक दफा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं मतलब। ये देखें, 888 लॉट्स ही आ गई, न्यू जर्सी में है ये इनका ऑफिस। ये भी हमारे पाकिस्तान में बड़ा इशू है कि जो अच्छे सप्लायर है ना, उन्होंने पाकिस्तान के IP को ही ब्लॉक किया होता है। उन्होंने पाकिस्तान के, आप यहाँ पे हमारे टूल है, हम इधर आते हैं, तो VPN ऑन करके देखते हैं कि VPN से ये सपोर्ट देती है हमें कि नहीं। ये अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे आ जाए, 888 लॉस, ये साइड है ना, कॉपी करें और इस ब्राउज़र पे आगे चेक करते हैं हम। अच्छा जी, हाँ, ये देखिए आप, ये मैंने VPN पे ओपन की है, ठीक है। ये बच्चों VPN है, ब्राउज़ेक, ये आप जस्ट इंस्टॉल कर लें और इसको पिन कर लें एक्सटेंशन में, और इसको आप दे दें यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन।
इस ब्राउजर में चूंकि हमारे टूल इंस्टॉल है, तो जहाँ टूल इंस्टॉल है वहां पे अपने वीपीएन को इंस्टॉल नहीं करना, टूल डीएक्टिवेट हो जाएंगे। न्यू ब्राउजर में कर लेना ये काम। अब ये साइट ओपन हो गई है। अब जरा मुझे आप देख के बताएं कि ये इस प्रोडक्ट की प्राइस है। ये आ रहा है सेल ऑन अमेजोन फॉर 23.80। 2380 में अमेजोन पे सेल हो रही है, 620 में ये दे रहे हैं। 60% ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर प्रोमो, ब्रांड न्यू, नंबर 1 शिपिंग, ब्रांड न्यू शिपिंग। ये 3.60 में मिल रही है, 8.47 में सेल हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखें। सर ये आपने अब बताया है, ये पहले ओए बता होए, देते से कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल ही आनी थी। एम ही पहले बताते, कुछ थोड़ा खपो, कुछ सर खपाओ, कुछ निकलो, कुछ सर जान, पहले क्यों कुछ नहीं जान। मुझे बताया? था ये आप लोग ढूंढ के लाओ। आप लोग क्यों नहीं ढूंढ के लेके आए? बैठे ही सर नहीं हम ना, कहाँ काम ही से नहीं लेके किया। आते हैं, हमें क्या पता सर, हमें काम थोड़ी ही नहीं किया। पता था ये कोई साइड काम, है। काम करते थे। मुझे कौन से किसी जिन ने बताई थी? मैंने काम कर करके ये तलाशी है, मुझे किसी ने बताई नहीं हुई। जब आपने सिस्टम को छोड़ोगे ही नहीं, उस 8-8 घंटे 10-10 घंटे सिस्टम पे लगाओगे, तो इस तरह की और पता सर नहीं हम तो कितनी आपको आपने जो मिलेंगी। बताया था, हम तो बस वही करते रहे ना जो आपने बताया, हम तो उसी को लेके चलते रहे। ओ बाबा, मेरे बताया के ऊपर बिना रहो ना, थोड़ा सा खुद भी आगे पीछे हाथ मारो कि चलो। अब आप समुद्र में हो, तैरना सीखो। तो जब तक हाथ पाँव नहीं मारोगे तैरना नहीं आएगा, डूब जाओगे फिर। अब ये देखें, ये वो बता रहे हैं कि 2.40 में यहाँ पे अमेजोन पे प्राइस अवेलेबल नहीं है। तो नॉट अवेलेबल उन्होंने बता दी है। बाकी हर प्रोडक्ट की प्राइस आपको नीचे आ रही है, देखो। ये 2699 में अमेजोन पे या 33 की यहाँ मिल रही है। 60% ऑफ है फर्स्ट ऑर्डर पे, ये प्रोमो दे रहे साथ। हाँ, ये देखिए, ये सारी प्रोडक्ट आ गई ना। अब आपने जस्ट क्या करना है कि इनमें से जो जो सी अच्छी प्रॉफिट वाली हैं उनके स्टैट मैच करें, उनको 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 देखें अमेजोन पे, जो अच्छी निकलती हैं, जिनकी सेल वगैरह ठीक है, हमारे स्टैट्स को मैच करती हैं। ये देखें, ये 79 में यहाँ पे $198 की अमेजोन पे सेल हो रही है। और इस पे एक प्रोडक्ट नहीं है, इस पे बेशुमार प्रोडक्ट्स होंगे। ये देखें, ये सारी कैटेगरी है, जिस जिस कैटेगरी में जाए जाएंगे आपको। सर अगर इस मेथड को यूज करेंगे फिर तो हमारे लिए सोर्सिंग बड़ी इजी है, अगर यही वाला करते हैं तो। एक चीज बेटा मैं आपको बताता हूँ इसमें ना, ये देखिए, अब हम ऐड टू कार्ट, ये प्रोडक्ट हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा। ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रिपल एट लॉट्स है ना, सर ने आपको एक तरीका समझाया, लेकिन ये यूएसए के रेजिडेंशियल को जो है ना वो ज्यादा जल्दी अप्रूवल देता है, और यहाँ पे यूएसए के रेजिडेंशियल लोगों को जो है वो इन्वेंटरियां जल्दी मिलती है। तो आप ऐसी बहुत सारी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इस पे ना जो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होता है ना बच्चों, अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। काफ़ी डिटेल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। जब आपने अपने क्लाइंट का अकाउंट इसके ऊपर रजिस्टर करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे सॉफ्ट में लेते हैं, ईएन सॉफ्ट में लेंगे, रीसेलर सॉफ्ट में लेंगे। आपकी तकरीबन सारी एलएलसी आपसे ना सॉफ्ट में लेते हैं। और फिर ये आपको अप्रूवल के लिए टाइम देते हैं, तो इनके पीछे पड़ के अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन जिस अपने आप क्लाइंट को यहाँ से अप्रूवल ले देंगे ना, उस क्लाइंट्स को फिर किसी और सप्लायर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसको यहीं से प्रोडक्टें आगे भी मिलती रहा करेंगी। यहाँ पे नई से नई प्रोडक्टें आती रहती हैं और सेल होती रहती हैं। सिर्फ इसके अप्रूवल के ऊपर आपको एक बार पूरी जो है वो जान मारनी पड़ती है। ठीक है। और ये मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये ज़्यादातर अपने जो यूएसए के रेजिडेंशियल हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं। आपने देखा, हमारा तो इन्होंने पाकिस्तान का आईपी भी ब्लॉक किया हुआ है, ये हमने जो है उस पर वीपीएन पे ओपन की है। तो लेकिन चूंकि हमारी एलएलसी यूएस की ही डिटेल पे बनी हुई होती है, तो अगर कोई यूएस का क्लाइंट आपको मिल जाए तो देन उसके लिए ये बहुत अच्छी है। और यूएस का क्लाइंट ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फेसबुक पे काम कर लें तो।
तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी बेटा प्रोडक्ट बड़ी इजीली बड़ी आसानी मिलेगी। एक दो क्लाइंट्स यूएसए के देख लें, यूके के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के देख लें, बाहर के यूरोप के किसी साइड के देख लें, उनको पकड़ लें, उनकी एलएलसी के ऊपर आप इनको यहाँ से अप्रूवल ले दें, उनको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी क्लाइंट। ठीक है ना? तो तो इनको भी सारी ईमेल करनी है कि कॉल करनी है? इनको भी बेटा ईमेल आप करें, कॉल भी आप कर सकती हैं। पहले आप ईमेल करें ना, ताकि वो हम्म। प्रोफेशनली एक रिकॉर्ड आ जाएगा ना आपका। तो ईमेल करने के बाद फिर आप इनको कॉल के ऊपर रिमाइंड करवा सकती हैं अपनी रेफरेंस। ईमेल का सारा देगा ना, ईमेल की डेट बताएं, ईमेल का रेफरेंस दें कि इस हमने डेट को आपको ईमेल की हुई है अप्रूवल के लिए, ये हमारी क्लाइंट का नेम है, यहाँ का वो रेजिडेंशियल है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें कि उसमें कितना मजीद टाइम दरकार है। तो यूरोप के क्लाइंट्स को तो अप्रूवल विद इन द 1 वीक आ जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये महीना महीना, 2 2 महीने, 3 3 माह भी जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि वो इस तरफ इ- असल में इन एरियाज पे वो इतनी फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। ये इशू है ना, मेन प्रॉब्लम ये है। बट सर तो हमारी जब यूके की यूएस की एलएलसी होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, बिकॉज अब वो तो वहीं के है ना, सारी डिटेल्स वगैरह। देखिए, आप बात को अंडरस्टैंड करें, एलएलसी की डिटेल तो वहीं जी पे होगी, जी ठीक जी। है, लेकिन हमारे जो सेलर सेंटर के क्रेडेंशियल्स होंगे वो कहाँ के होंगे? पाकिस्तान की सर। ठीक है। फिर उसमें जो हमारा नेम होता है, नेम से भी उनको जजमेंट हो जाती है कि ये बंदा कहाँ का है। मकसद जी ये है बिल्कुल कि सर। वहाँ का जब रेजिडेंशियल आप उसको लेके चलेंगी ना, तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें, आप पाकिस्तानी इस पे भी कोशिश कर सकती हैं, पीछे पड़ जाए बंदा तो कौन सा काम नहीं होता। ये ये बहुत बड़ा लेजिटिमेट सोर्स है, और बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा प्रोफेशनल इनका सारा सेटअप है। और यहाँ पे मेहनत करें, कोशिश करें कि कोई नहीं, इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाते हैं। मेन चीज़ होती है सोर्स को ढूंढना, ढूंढ के मैंने आपको दे दी है। अच्छा जी, ये देखें, ये इनकी सारी कैटेगरीज हैं, ये नीचे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब इस पे वर्किंग करें। ठीक है। अब ये देखें, जो सोल्ड आउट हो गई वो यहाँ वो बता रहे हैं कि ये रिड्यूस प्राइस में थी। ठीक है। ये पूरा 18 के साथ जो सेल हो रहा था, पूरा ट्रक का लोड था, तो 81% ऑफ पे था ये। तो ये सोल्ड आउट हो गया, जो सोल्ड आउट होएगी उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा सोल्ड आउट। ये देखें ना, जब आप यहाँ ऐड टू कार्ट करेंगे ना ऐसे, तो उसने ये रजिस्टर का ऑप्शन दे दिया है। जब आप रजिस्टर पे आएंगे, तो फिर आपको यहाँ से खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी रजिस्ट्रेशन थोड़ी टफ है, डिटेल रजिस्ट्रेशन है। देखिए, फुल नेम। अब जहाँ यहाँ पे आपने फुल नेम देना है ना पाकिस्तानी बंदे का, तो उनको पता चल जाना है कि ये बंदा कहाँ का है। ईमेल एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर हम ठीक है एलएलसी वाला दे देंगे यूएस का। व्हाट्सएप नंबर आपके पास यूएस का तो नहीं होगा, वो यहीं का देना पड़ेगा। कंट्री आपको यहाँ बताना पड़ेगा ना उनको। यहाँ आप देखिए, अदर्स में भी आ रहा है, लेकिन ये देखिए, ये 2 कंट्रीज पे कर रहे हैं। आप यूनाइटेड स्टेट कर लें, कोई नहीं, हमारी एलएलसी यूएस की है, तो यहाँ अपना कंपनी नेम मेंशन करें। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्यूज आ मी गया। सर, अगर जी जी। हम नाम बेशक अपना लिखें लेकिन नंबर अगर हम यूएसए का दे दें तो चांसेस हो सकते हैं ज्यादा पे। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है। डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर भी यूएसए के दें। बल्कि आप हाँ तो इटली में जी। हैं, आप यहाँ के क्रेडेंशियल से भी करें, आपको मिल जाना अप्रूवल। इटली यूरोप में ही जी है। ठीक है, क्योंकि यूरोप के सर लोगों को दे अमेरिका देना का है भी उन्हें। अमेरिका भी है ना, तो वो उधर का भी लग सकता है नंबर, इससे हम कह रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल दें, बिल्कुल करें। अच्छा, यहाँ पे फिर आप उनको बताएं अपने बिजनेस के बारे में, और ओरिजिनल बताएं कि क्या हमारा काम है, क्या हम करते हैं। कंपनी नेम दें। अच्छा जी, यहाँ पासवर्ड दें, अपना पासवर्ड कंफर्म करें। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे ना, तो इसके 1 या 2 दिन के बाद ना ये आपसे कुछ सॉफ्ट चीज़ें मांगेंगे। आपको ईमेल एक आएगी जो आपने दी हुई होगी, ये वाली बिजनेस ईमेल यहाँ देनी है। कुछ आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर मांगेंगे, या नंबर सॉफ्टवेयर मांगेंगे, उसको सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपसे सॉफ्टवेयर मांगेंगे, एक शायद पासपोर्ट भी मांगते हैं, बिल्कुल। पासपोर्ट आपसे सॉफ्टवेयर मांगेंगे। हाँ, जब हम पासपोर्ट देते हैं ना, वहां से उनको पता चल जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सर अगर सर पासपोर्ट भी अगर इटली का हो जाए फिर ठीक है, अगर हम सारा कुछ हाँ, इटली का ही दे दें मैं तो फिर आपको तो ठीक है ना। बिल्कुल वेल एंड गुड। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो तो क्लाइंट्स बाहर के हैं ना, उनके लिए यहाँ से अप्रूवल लेना
1 वीक का काम है। तो जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानी है उनके लिए थोड़ा सा टफ है, नामुमकिन नहीं है। पासपोर्ट भी आपसे ये मांगेंगे बाद में, ये आपसे उसकी जो है वो कॉपी PDF में। तो डेफिनेटली हमारे पासपोर्ट पे शो हुआ होगा अगर हम पाकिस्तानी है नेशनैलिटी में। और एक आप सैलरी सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो तो ठीक है, हमारा US का बना हुआ होगा, LLC का EIN भी हमारा US का बना हुआ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे जो पाकिस्तानियों के लिए यहाँ से अप्रूवल लेना को थोड़ा टाइम टेकिंग है। अदरवाइज इम्पॉसिबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन इसकी फ्री है, साइट बहुत अच्छी है, इस पे काम करें। और इस पे आपने अगर इसी पे एक पे आपने अपने क्लाइंट को अप्रूवल ले दिया ना, तो आप ताहयात बस आपको किसी दूसरे सप्लायर की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। अंडरस्टैंड? ओके हो गया जी। आप सर यूएई में इसका अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, यूएई के बेस पे? बेटा क्या कह रहे हैं आप? यूएई में अप्रूवल मिलेगा, यूएई में और दुबई में? दुबई में ना, एक देखें, दुबई में सबसे पहले जो आपको सेल सेंटर तो बनाना पड़ना है ना बनाना। जी Amazon का सर। सेलर सेंटर अकाउंट तो बनाना पड़ना है ना, जिसके ऊपर आपने चीजें सेल करनी है। जी सर। तो यहाँ जो दुबई की गवर्नमेंट है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये कानून रखा हुआ है कि जिसने भी यहाँ Amazon का सेलर सेंटर बनाना है ना, वो पहले दुबई में जी सर। कंपनी रजिस्टर करवाए। जी सर, वैसे का लेकिन उसके बारे में एक वो बताऊं सर, इंफॉर्मेशन मैंने अमजद अली स्पीक से, उसका E-कॉमर्स स्टेशन है ना, उसको भी वो किया था। लेकिन वो बोल रहे मतलब इधर 2,94,000 प्लस दरहम जब तुम्हारा सेल हो जाएगा तुम्हारे सेलर अकाउंट पे, उसके बाद तेरे को LLC चाहिए, उससे पहले की जरूरत नहीं है बोल रहा। यानी 2 लाख प्लस, यानी 94,000 दरहम से ऊपर तुम्हारा सेलर अकाउंट जाएगा, तब उसके बाद तुझे LLC की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले LLC की जरूरत नहीं है बोल रहा है यही मार्केट में। बेटा मैंने LLC की बात ही नहीं की। आप मेरी बात को हम्म। अंडरस्टैंड करो ना, समझ लो पहले चीज को। LLC जी सर। होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। LLC सिर्फ USA में बनती है। जी सर। ये काम आपको LLC बनवाने से पहले करना पड़ना है। हम्म। LLC सेकंड स्टेप पे आएगी आपकी, अगर आपने UAE जी। में बैठ के प्रोडक्ट अमेरिका में सेल करनी है ना, तो LLC आपकी हम्म। सेकंड स्टेप पे आएगी। आपको फर्स्ट स्टेप पे क्या करना पड़ना है कि यहाँ की हम्म। गवर्नमेंट से एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़नी है। जी जब सर। वो कंपनी रजिस्टर होगी तब आपका सेलर सेंटर UAE में ओपन होगा। नंबर 1। हम्म। अंडरस्टैंड? जी सर। यहाँ तक समझ आई? जी सर। अच्छा, बाकी मुल्कों में कैसे है कि आपका सेलर सेंटर फ्री में ओपन हो जाता है। जी सर। सिर्फ उसकी $40 पर मंथ, हर महीने की सब्सक्रिप्शन फीस होती है, जो कि Amazon आपसे लेता है। वो हर माह आपको चार्ज होती है $40 की। जब जी आप सर। सेलर सेंटर को बनाते हैं तो वो उस वक्त आपसे चार्ज कर लेता है। बाकी जी मुल्कों सर। में ये हिसाब है। यहाँ पे कंपनी हम्म। शंपनी नहीं बनानी पड़ती हमें कोई भी। हमारा सेलर सेंटर बन गया। अब वो जो सेलर सेंटर जी हमारा सर। यहाँ पे बनता है ना, वो उसको कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। जी सर। ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, उसके हर यूनिट के ऊपर Amazon आपसे अपनी फीस चार्ज करता है। जी सर। अंडरस्टैंड? जी सर। उसके लिए फिर आपने आपको आपने जब अमेरिका में सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान में बना लिया, अब हमने अमेरिका में जी सेल सर। करनी है, तो हमें सबसे पहले अमेरिका में LLC बनवानी पड़ेगी। जी जब सर। हमारी LLC बन जाएगी, उसको हम अपने सेलर सेंटर के ऊपर अपडेट करेंगे, चढ़ाएंगे उसके ऊपर। जी जब सर। हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारा अकाउंट इंडिविजुअल से प्रोफेशनल हो जाएगा। पर सर जब भी काम करेंगे हम इंडिविजुअल अकाउंट के साथ ही ना वर्क करते हैं, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो प्रोफेशनल के साथ जाते हैं ना, क्योंकि नहीं इंडिविजुअल में तो चार्जेस फी वगैरह अमेज़न के बड़े हाईली होते हैं, तो फिर उधर प्रॉफिट मार्जिन की ऐसा जितनी स्पेस नहीं रहती। बेटा, बहुत से लोग इंडिविजुअल में भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अगर वो हमसे जी देखें जी। हर प्रोडक्ट का $1 या $1.5 चार्ज करें इंडिविजुअल अकाउंट होने की वजह से, जी जी। तो आपने मंथली अगर 100 यूनिट भी जी सेल किए हुए हों तो $150 तो वो चला गया हमारा फजूल में। फिर उसकी जी जी, स्टोरेज बिल्कुल ऐसे कॉस्ट ही भी हमें सर। पड़नी है, FBA कॉस्ट भी पड़नी है, स्टोरेज चार्जेस पड़ने हैं, रेफरल फीस पड़नी है। तो इसलिए तो फिर लोग LLC क्रिएट करते हैं। LLC में क्या होता है, जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो गया LLC बनने के बाद, देन आपको वो $40 ही चार्ज होने हैं, जो कि ऑलरेडी इंडिविजुअल में भी होने हैं।
इंडिविजुअल में भी $40 भी चार्ज होने हैं और एक्स्ट्रा भी चार्ज होने हैं। तो प्रोफेशनल में सिर्फ फिर आपको वो $40 ही चार्ज होने हैं महीने के। ये जो हर यूनिट के ऊपर है वो नहीं चार्ज होने। सही। ये फर्क हो गया। अच्छा, अब आपका यूएसए का सिनेरियो हो रहा है। यूएसए की सॉरी यूएई की गवर्नमेंट ने ये लॉ, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया, यूएई की गवर्नमेंट ने, कि जिसने यहाँ पे काम करना है उसको पहले कंपनी हमारे रजिस्टर करवाओ यूएई में, देन आपका सैलरी सेंटर वहां पे बनता है। आमिर, समझ लगी मेरी बात की? जी सर, जी सर। ऐसे है। तो सर अगर ये अकाउंट लाइक वो अपनी कंपनी नहीं करवाते, उसके अलावा ये ऐसे ही अपनी डिटेल्स पे, पर्सनल डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आई थिंक सो फिर इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि इनका अकाउंट किसी भी टाइम पे सस्पेंड हो सकता है, बिकॉज ऑफ इन्होंने उनकी यूए की जो पॉलिसीज है इन्होंने उनको फॉलो नहीं किया। ऐसी ही बात है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेटा ऐसे ही हो सकता है कि ये पाकिस्तान में आए, यहाँ के आईपी से बैठ के अकाउंट बनाए, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है। वो बनाने के बाद जब ये दुबई दोबारा जाए ना, तो दुबई में जाके तो एक होता है वीपीएन, और एक होता जी है, और उसको मेरा नाम स्किप हो गया, वो परचेज करना पड़ता है, उसकी पर मंथ थोड़ी सी फीस होती है, वो बाय करें। वो इसी तरह जैसे वीपीएन मैंने ऑन किया था ना, इसी तरह से वो फिर जी ऑन सर। करके, तो उसको पाकिस्तान की लोकेशन दे के, सर तो वो वीपीएस है मेरे ख्याल में सर। वीपीएस, वेरी गुड, वीपीएस, बिल्कुल वीपीएस फिर बाय कर ले, वीपीएस को ऑन करें। ठीक है, उसको फिर पाकिस्तानी लोकेशन दें उस वीपीएस को, देन अपना उसी ब्राउजर के ऊपर अकाउंट चलाएं। तो वो फिर क्या होगा कि आपने सिस्टम को डॉज कर दिया कि मैं बैठा तो दुबई में हुआ हूँ, लेकिन मैं काम पाकिस्तान में बैठ के कर रहा हूँ। जी सर। ये फिर आपको वहां पे कंपनी नहीं बनानी पड़ेगी यूएई में। कंपनी के ऊपर ठीक ठाक वहां पे खर्चा है, एक्सपेंस का काम है, कंपनी बनाना यूएई में आसान काम नहीं है, और उसमें टाइम भी काफी लग जाता है। इसका बेहतर तरीका यही है कि जब पाकिस्तान हो यहाँ पे सैलरी सेंटर बनाओ, इंडिविजुअल अकाउंट, फिर अगर जब वहां पे जाओ तो वहां पे बीपीएस के साथ उसको चलाओ, पाकिस्तान की लोकेशन देके। जी लेकिन सर। इस तरह से आपका वो सारा जो है ना वो खर्चा वगैरह बच जाएगा। जस्ट आपको एलएलसी बनवानी पड़ेगी, यूएस की एलएलसी बना के तो फिर अपना यूएस पे सेल करो। जी सर। ऐसे ही है। ठीक है। ओके अच्छा सर। जी, ये हो गया जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कल से बुखार हुआ हुआ है, तो वो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो आज आप लोगों ने बेटा मेरी बोल बोल के भी ना बस करवा दी है। अच्छा, अब ये देखें, ये यहाँ से प्रोडक्टें निकल सकती हैं थोड़ा सा अगर मेहनत करें ना। अब ये 1.99 में है। ठीक है, अमेजोन पे, ये अमेजोन की ही है मेरा ख्याल। स्क्रीनशॉट या किसका स्क्रीनशॉट है? ये अमेजोन का तो नहीं है ये। स्क्रीनशॉट उल्टे सीधे लगे हुए। फर्स्ट स्क्रीनशॉट अमेजोन का होना चाहिए। यहाँ पे 199, ये यूरो में प्राइस है। कि आप यहाँ से करेंसी को चेंज करें ना पहले। ये बेटा ये प्राइस ही यूरो में है। ये भी यूरो में आ रही। इसको चेक करें अच्छी तरह से क्या सिलसिला है। काम थोड़ा ना तवज्जो के साथ करें। अभी देखिए यहाँ पे आपने डॉलर में चल रहे हैं, वहां पे प्राइस आपकी यूरो में। अजीब उल्टे सीधे काम देखे बगैर काम के। प्रोडक्ट की जब रिसर्च करनी है तो बड़े ध्यान से आंखें खोल के दिमाग खोल के फिर प्रोडक्ट रिसर्च होती है। आप बच्चों करेंसी भी नहीं चेक कर रहे हो ना। ये देखो, ये भी यूरो में प्राइस है, ये भी यूरो में प्राइस है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें से अमेजोन का स्क्रीनशॉट कौन सा है और सोर्सिंग का कौन सा है। अच्छा जी, चलें खैर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कोई? एंड हो गया कि है कोई स्क्रीनशॉट है इधर? एंड हो गया। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन बेटा किसी और बच्चे का है? करो। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर ये कि
मतलब कि जो वेबसाइट हमें मिल गई है, मतलब कि वहां से चीप मिल रही है, तो वो जब हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे आफ्टर दी, जब उसको देंगे सर क्लाइंट को अपने को प्रोडक्ट, तो वो उससे किस तरह बाई करेंगे सर? ईमेल के जरिए उनसे रब्ता करेंगे या उसका क्या क्राइटेरिया वगैरह होगा? ये देख, मैं बताता हूँ। जो भी आपको सोर्सिंग सप्लायर मिलेगा ना, जी सर। उसके ना इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, बाय अकाउंट या साइन इन या जी सर। साइन अप। ठीक है, जी तो सर। सबसे पहले वो क्या करेगा, वहां पे जाके अपने एलएलसी के क्रेडेंशियल्स देगा और अकाउंट बनाएगा। जी। ठीक है, जी सर। कम डिटेल ही पूछ होती है, इसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। जो जी हम सर। ब्रांड से लेते हैं ईमेल करके, उसको कहते हैं हार्ड अप्रूवल। ये जी सर। जब वो अकाउंट बना लेगा ना, उसका पासवर्ड एक क्रिएट हो जाएगा, यूजर यूजर आईडी उसको मिल जाएगा, तो उसका सॉफ्ट अप्रूवल हो जाएगा। देन वो इसमें लॉगिन सही करेगा। है। जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने से क्या हो जाएगा, एक तो उसके सामने सारी प्रोडक्ट की प्राइसेस आ जाएंगी। दूसरा, वो जिस प्रोडक्ट का जी ऑर्डर देना चाहता है वो तब ऑर्डर कर सकेगा, अदरवाइज उससे पहले वो ऑर्डर नहीं कर सकेगा सॉफ्ट अप्रूवल लेने से पहले। ये हर हर सप्लायर का ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, साइन अप का या साइन इन का या क्रिएट न्यू अकाउंट का, या माई अकाउंट में भी आप जाओगे तो इसमें भी होगा। ठीक हो गया, तो वहां पे तो वो सर जस्ट अकाउंट अपना जी सर। बना के साइन इन करके तो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा और ऐड टू कार्ट तो सर करेगा। जी जी। तो सर जब लिस्ट वो उधर करेगा सर अमेजोन पे, सेलर सेंटर पे जब लिस्ट करेगा, तो वो वहां से जब अप्रूवल मांगते हैं तो उस टाइम क्या होगा सर? उस वक्त क्या होगा, जी सर, वो बोलते हैं ना इसके लिए अप्रूवल चाहिए तभी ये लिस्ट होगी। मैं आपको आज वही लेक्चर देना था, लेकिन लेक्चर का टाइम ही नहीं आपने बताया। आज क्लास तो हमारे दो क्वेश्चन आंसरिंग के ही हो गए, वही बेटर लेक्चर था जो आपका मी टू लिस्टिंग का। अब बता जी दें कि सर। आज करें या फिर इसको नेक्स्ट पे रख लें। मैं कहता हूँ इसको 2-3 दिन के बाद रखें मी टू लिस्टिंग के। तो आप कोई अच्छी प्रोडक्ट हंट करके मुझे पहले दिखाएं। लास्ट मिनट है, लिंक खत्म हो जाना है फिर। अब मी टू लिस्टिंग हम रखते हैं आज वेडनेसडे, वेडनेसडे है ना। जी सर। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम अपनी क्लास रखते हैं। ठीक है, 1 बजे क्लास होगी सैटरडे को। तो आप अपना प्रोडक्ट अच्छी सी, हाँ अच्छी प्रोडक्ट हंट फोर्स करके लाए। ठीक है, ओके सर। ट्रिपल एट से नहीं अभी किसी ने भी करनी, उसके अलावा करनी है। वो आपको वही फिर, सर टिनी आई से और गूगल से बस। हाँ हाँ हाँ, ये ट्रिपल एट लॉट से नहीं करनी। ये जो मैंने जी सप्लायर जी बताया इससे जी, नहीं करनी, इसके वैसे अलावा सर। सब सप्लायर से करें। जी